अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ का कौल है कि दरिया जहाँ से एक बार गुज़रता है देर पा निशान छोड़ जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल इसी तरह से कामयाबी भी जहाँ से गुज़रती है अपने निशानात छोड़ जाती है। अगर हम उन निशानात को ढूंढते हैं, उन राज़ों को ढूंढते हैं और उन पर अमल करते हैं तो हम भी एक दिन क्या हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। अच्छा दोस्तों, कहा जाता है कि आज का जो दौर है वो डेटा एंड इंफॉर्मेशन का दौर है, वो मालूमात का दौर है। नए आने वाले साल की जो इन्फॉर्मेशन है, जो मालूमात है, पिछले साल से डबल है। तो इस डेटा के दौर में, इस मालूमात के दौर में चीज़ें मौजूद हैं, प्रिंसिपल्स मौजूद हैं, कामयाब होने की बातें मौजूद हैं। कमी है तो सिर्फ उन पर अमल करने की कमी है। बिल्कुल इसी तरह से जैसा कि आप तैराकी की किताब पढ़कर तैराक नहीं बन सकते, आप स्विमिंग की किताब पढ़कर आप एक स्विमर नहीं बन सकते, आपको समंदर में कूदना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो कामयाबी के प्रिंसिपल्स तो मौजूद हैं, लेकिन आपने उन पर क्या करना है, आपने उन पर अमल करना है कामयाबी को हासिल करने के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 2 प्रिंसिपल्स पर बात करेंगे। अगर आपने इन 2 प्रिंसिपल्स को समझकर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया, अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल किया, तो आपकी ज़िंदगी में कामयाबी की रफ्तार बहुत तेज़ हो जाएगी। तो वो 2 प्रिंसिपल्स को हम कहानी के ज़रिए से समझेंगे, 2 स्टोरीज़ के ज़रिए से समझेंगे, ताकि इनको समझना और इन पर अमल करना आपके लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो पहली कहानी से स्टार्ट करते हैं कि अहमद जो कि एक वुड कटिंग कंपनी में काम करता है, दरख्तों को काटने वाली कंपनी में काम करता है, और पिछले 5 सालों से उसको कोई तरक्की नहीं मिलती। कंपनी एक अली नाम के लड़के को हायर करती है और 2 साल के ही कलील से अरसे में वो तरक्की हासिल कर लेता है, वो प्रमोशन हासिल कर लेता है। अब ये बात अहमद के लिए काफ़ी मायूस कुन साबित होती है। वो अपने बॉस के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, मेरा 5 साल का तजुर्बा है और आपने मुझे तरक्की नहीं दी, आपने मुझे प्रमोशन नहीं दिया, लेकिन 2 साल से जो लड़का काम कर रहा है, 2 साल वाले लड़के को आपने प्रमोशन दे दी। तो बॉस उसको रिप्लाई करता है कि हमारी जो कंपनी है वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड कंपनी है, हमें आपको तरक्की देने में भी खुशी होगी अगर आपका जो आउटपुट है, अगर आपका जो नतीजा है वो अली की तरह हो जाए। अगर आप अली का नतीजा लेकर आएंगे तो हम आपको भी क्या दे देंगे, प्रमोशन दे देंगे। अब अहमद वापस आता है और बड़ी मेहनत के साथ दोबारा क्या करता है, काम करना स्टार्ट करता है, लेकिन वो ज़्यादा दरख्तों को काट नहीं पाता। एक दिन वो सोच रहा होता है क्यों ना मैं अली के पास जाके उससे पूछ लेता हूँ कि वो ऐसा क्या ख़ास काम करता है कि उसका जो आउटपुट है इतना ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा दरख्तों को काट पाता है। वो अली के पास जाता है अहमद और उससे कहता है कि बताओ तुम ऐसा क्या करते हो। तो अली उसको जवाब देता है कि मैं जब एक दरख्त को काटता हूँ, एक दरख्त को काटने के बाद मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ, 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, और इस 2 मिनट के ब्रेक में मैं क्या करता हूँ, अपने एक्स को, अपने कुल्हाड़े को मैं क्या करता हूँ, शार्प करता हूँ, तेज़ करता हूँ। तो तुम मुझे ये बात बताओ कि तुमने आखिरी बार अपने कुल्हाड़े को कब तेज़ किया था। अहमद उसको कहता है ओ मैंने तो 5 साल पहले उसको तेज़ किया था। तो दोस्तों मुझे ये बात बताइए कि आपने आखिरी बार अपने कुल्हाड़े को कब तेज़ किया था। यहाँ पर जो कुल्हाड़े का मतलब है वो आपकी वो स्किल्स हैं, आपकी वो इन्फॉर्मेशन है, आपकी वो नॉलेज है, आपकी वो एजुकेशन है, जिसके ज़रिए से आप अपनी फील्ड में क्या करते हैं, काम करते हैं, अपनी फील्ड में आप क्या करते हैं, अपने फ़राइज़ को अंजाम देते हैं। तो दोस्तों हमारी जो माजी की कामयाबियाँ होती हैं, हमारी जो माजी की जो इन्फॉर्मेशन होती है, हमारी माजी की जो स्किल्स होती है, जो एजुकेशन होती है, जो तालीम होती है, वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती, वो इतनी ज़्यादा अहमियत के हामिल नहीं होती। उस तालीम ने, उस स्किल्स ने, उस इन्फॉर्मेशन ने, उस नॉलेज ने जहाँ तक हमें पहुँचाना था वो पहुँचा चुकी। अगर हमने आगे जाना है तो हमें अपने एक्स को, अपने कुल्हाड़े को हमें तेज़ करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो हम तनज़्ज़ुली का शिकार हो जाएंगे। तो दोस्तों हम में से बहुत से लोग ये भी गलती करते हैं कि वो अपने 1 साल के तजुर्बे को, अपने 1 साल के एक्सपीरियंस को 10 साल दोहराते हैं, 10 साल दोहरा कर कहते हैं कि हमारा 11 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। वो अपने 1 ही साल के तजुर्बे को 20 साल दोहराते हैं और कहते हैं हमारा 21 साल का तजुर्बा हो चुका है और ये फील्ड ही ख़राब है, ये फील्ड ही काम की नहीं है कि हम इसमें तरक्की नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों उसी फील्ड में कई लोग बहुत ज़्यादा तरक्की कर पाते हैं। वो क्यों कर पाते हैं? वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो अपने कुल्हाड़े को वक्त के साथ साथ अपडेट करते हैं, तेज़ करते हैं। अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को वक्त के साथ साथ अपडेट करेंगे और शार्पिंग योर एक्स के प्रिंसिपल पर आप अमल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में आपकी जो कामयाबी की रफ्तार है
وہ بھی تیز ہو جائے گی۔ تو دوستو دوسری سٹوری کا آغاز کرتے ہیں۔ دوسری سٹوری ہے ایک بائیولوجی کے ٹیچر کی، جو کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بتاتے ہیں کہ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایک کیٹرپلر ایک بٹر فلائی میں کنورٹ ہوتا ہے۔ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں چند ہی گھنٹوں کے بعد اس خول میں سے تتلی نکلے گی، جو کہ محنت کر کے مشقت کر کے باہر نکلے گی۔ آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے، آپ نے اس کی مدد نہیں کرنی۔ اب یہ بات کہہ کر وہ بائیولوجی کے ٹیچر اپنی کلاس سے چلے جاتے ہیں، اور ان کی نصیحت کے برخلاف ایک بچہ جو کہ تتلی کو مشقت کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اسٹرگل کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، تتلی پر اس کو رحم آ جاتا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں، تتلی کی مدد کرتے ہیں اور تتلی باہر نکلتی ہے۔ باہر نکلنے کے بعد کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ تتلی مر جاتی ہے۔ اب ٹیچر کلاس میں آتے ہیں، ٹیچر کو سارا معاملہ بتایا جاتا ہے۔ ٹیچر کہتے ہیں بیٹا یہ بات یاد رکھیے گا، بچوں کو ایکسپلین کرتے ہیں قدرت کا یہ قانون ہے کہ تتلی جتنی زیادہ اسٹرگل کرتی، جتنی زیادہ مشقت کرتی، جتنی زیادہ کاوش کر کے اپنے خول سے باہر آتی، تو اس کے پر اتنے ہی زیادہ مضبوط ہوتے، اتنے ہی زیادہ طاقتور ہوتے اور تتلی زندہ رہ پاتی۔ چونکہ تم نے اس کو محنت سے روک دیا، چونکہ تم نے اس کو مشقت سے روک دیا، اس لیے یہ تتلی کیا ہو گئی، طاقت حاصل نہیں کر پائی اور یہ تتلی کیا ہو گئی، مر گئی۔ تو اس سٹوری سے ہمیں دوسرا کامیابی کا پرنسپل پتہ لگتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نتھنگ ورتھ وائل کم ان لائف، کہ زندگی میں کوئی بھی چیز قابل قدر چیز نہیں آتی وداؤٹ اسٹرگل، مشقت کے بغیر یا محنت کے بغیر۔ اگر آپ زندگی میں کوئی بھی چیز قابل قدر چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اسٹرگل کرنا پڑے گی۔ اچھا، بہت سے پیرنٹس جو کہ کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو زمانے کی تپش سے بچانے کے لیے ان کو تمام طرح آسائشیں مہیا کرتے ہیں، لیکن جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو یہ بچے زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ پیرنٹس نے کیا کیا، ان کو آسائشیں مہیا کی، لیکن لانگ ٹرم میں آسائشیں کیا ہو گئی، انہوں نے ان آسائشوں نے اس بچے کو اسٹرانگ ہونے سے روک دیا، اس بچے کو طاقتور ہونے سے روک دیا، اور یہی بچے آگے فیوچر میں جا کر کیا ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ آپ نے دیکھو کہ بعض اوقات پیرنٹس نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے بھی اپنے بچوں کو وہ سہولیات مہیا نہیں کرتے۔ بچے جب یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو ٹیوشنز پڑھا کر کیا کرتے ہیں، اپنی فیس کو ادا کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو نکھارتے ہیں۔ اس اسٹرگل میں، اس مشقت میں ان کی صلاحیتیں ابھرتی ہیں، وہ سوچتے ہیں، اپنی اسکلز پر کام کرتے ہیں، اور آگے آنے والی زندگی میں وہ کیا ہوتے ہیں، زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے کیا کیا، دو پرنسپلز کے بارے میں جانا کہ نمبر 1 جو پہلا پرنسپل تھا وہ تھا شارپنگ یور ایکس۔ اگر آپ اپنے کلہاڑے کو تیز رکھیں گے، اگر آپ اپنی نالج کو، اپنی اسکل کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں گے، تو آپ کی کامیابی کے سفر میں آپ کی رفتار تیز ہو جائے گی۔ نمبر جو دوسرا پرنسپل تھا وہ یہ تھا کہ زندگی میں کچھ بھی قابل قدر حاصل کرنے کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی، آپ کو کاوش کرنی پڑے گی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔